दोस्तों नमस्कार। अब आज का जो वीडियो हमारा होगा सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा। यहाँ से हम कवर करेंगे बृहस्पति ग्रह को। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में पहले कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, उसके बाद में जो है फिर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। वन बाय वन करके आज प्रयास करेंगे कि 20 से 25 मिनट में हमारा जो सोलर सिस्टम वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाए। तो बृहस्पति ग्रह की बात अगर हम करें दोस्तों, तो बृहस्पति ग्रह जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानिट है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वां ग्रह है और एक गैस दानव है। इसको गैस जेंट भी कहते हैं, गैस जेंट। बृहस्पति ग्रह को गैस जेंट भी कहते हैं प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा है और सूर्य से जो इसकी दूरी है, जैसे मान लीजिए सन है, सूर्य से जो दूरी है ग्रहों के स्थान में इसका 5वां नंबर है और इसका व्यास जो है 1,39,820 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है वो कितना है? 1,39,820 किलोमीटर है और इसकी जो एक दिन का जो घूर्णन काल है लगभग 9 घंटे 56 मिनट का होता है। ठीक है, अपने अक्ष में पर रह करके ये 9 घंटे 56 मिनट में क्या करती है? एक घूर्णन काल पूरा करती है। इसका जो एक वर्ष है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा का जो काल है लगभग 11.86 वर्ष, 11.86 पृथ्वी वर्ष लगता है। पृथ्वी वर्ष मैं आपको बताया हूँ कि पृथ्वी वर्ष क्या होता है। ठीक है, मतलब एक वर्ष जितना पृथ्वी पे होता है उसी हिसाब से एक वर्ष जितना पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर जो वर्ष का दिन होता है 365 दिन, 366 दिन का जो है वर्ष होता है, ऐसे ही 1186 पृथ्वी वर्ष लगता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है, अधिक है। ये बात ध्यान देने वाली है कि बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना अधिक है। इस पर जो प्रमुख रूप से हाइड्रोजन की जो संख्या है लगभग 90% और हीलियम लगभग 10% गैस पाई जाती है। यहाँ पर जो गैस है, अगर गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस 90% और हीलियम जो है 10% पाई जाती है। इस पर एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट है। एक विशाल तूफान यहाँ पर आता है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। पिछले 300 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय है। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ एक तूफान है जो ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से यहाँ आता है। ये 300 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय है। बृहस्पति के 95 से अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके 95 से ज़्यादा उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़े जो 4 ग्रह हैं, जिसमें गैलीलियन उपग्रह है, आयो, यूरोपा और गैनीमीड और कैलिस्टो। ये ग्रह कुछ ऐसे हैं जो सबसे बड़े उपग्रह हैं बृहस्पति के। और इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और अधिक गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल में आने वाले उल्का पिंडों और धूमकेतुओं से पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक होती हैं। और अगर इसकी बात करें हम, तो जो मुख्य बातें हैं, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी कि सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने पे 12 वर्ष लगते हैं, लगभग 12 वर्ष लगते हैं। ये बता दिया गया। 11.86 पृथ्वी वर्ष बताया गया, तो वहीं 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। ठीक है, कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ भी है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह एक नज़र में, सूर्य से दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर, व्यास 1,39,820 किलोमीटर। एक दिन इसको पूरा अपने धुरी पर घूमने में जो टाइम लगता है 9 घंटे 56 मिनट। एक वर्ष लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, जो वर्ष लगता है 11.86 पृथ्वी वर्ष लगता है। यहाँ इसका जो द्रव्यमान है 318 पृथ्वी के बराबर है, 318 गुना है।
पृथ्वी का। और जिसका तापमान है, ये ऊपरी बादल लगभग यहाँ पर जो है -145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये उपग्रह की संख्या है 95 प्लस उपग्रहों की संख्या है। इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, शक्तिशाली है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। ये बृहस्पति को हमने कवर किया। उसके बाद अगला ग्रह देखते हैं। अगला ग्रह नहीं, हम क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं, इसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। इससे कुछ पॉइंट देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह इंग्लिश में इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। सौर मंडल के छोटे पथरीले पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से बाद बुध है, उसके बाद और ग्रह है, उसके बाद आता है मंगल। जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में जो है ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और इन्हीं की कक्षाओं में इनके साथ साथ ये भी घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें मुख्यतः क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। इनकी संख्या लाखों में है, इनकी संख्या लाखों में है। अब तक 13 लाख से अधिक क्षुद्र ग्रह खोजे जा चुके हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है सिरिस है। सिरिस सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह है, जिसका व्यास लगभग 940 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। कुछ में बर्फ, कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह की कुछ पॉइंट हैं। उसके बाद देखते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनकी गति व कक्षा अलग अलग होती है। कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट भी आते हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी ईओ कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से सौर मंडल की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। भविष्य में क्षुद्र ग्रह खनन से हमें जल, धातु, ऊर्जा के नए स्रोत मिल सकते हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में सहायक होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये सौर मंडल के बड़े रहस्यों को समेटे हुए हैं। और कुछ पॉइंट देखते हैं। इसकी स्थिति क्या है? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। रचना क्या है, कैसे बना है? पथरीले धातु, बर्फ, कार्बनिक पदार्थ से बने हुए हैं। इसका आकार कुछ मीटर से लेकर के किलोमीटर तक हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। इनकी संख्या अब तक 13 लाख प्लस है जो खोजे जा चुके हैं। सबसे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो कौन है? सिरिस नाम का है। उसका व्यास 940 किलोमीटर है। इसकी गति भी क्या होती है? जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ये भी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। महत्व क्या है? सौर मंडल की उत्पत्ति की जानकारी और भविष्य के बाद संसाधनों का स्रोत है ये। तो हमने पढ़ा क्षुद्र ग्रह के बारे में, और हम पढ़ते हैं अरुण के बारे में। अरुण के बारे में कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण क्या है? यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अरुण क्या है? सौर मंडल का 7वां ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य के बाद अन्य ग्रहों के बाद कौन सा ग्रह आता है? जितने भी ग्रह पढ़ाए गए उतने ग्रह के बाद कौन सा है? क्योंकि जो मैं आपको ग्रह पढ़ा रहा हूँ वो नंबर वाइज पढ़ा रहा हूँ, सूर्य की दूरी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो अरुण जो है 7वें नंबर पे है। और ये क्या है? सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अरुण सौर मंडल का रहस्यमयी बर्फीला दानव है। अरुण सौर मंडल का 7वां ग्रह है और यह एक गैस दानव है। इसे आइस जेंट भी कहते हैं। इसका नाम यूनानी आकाश देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया है, क्योंकि अंग्रेजी में इसको हम इंग्लिश में जो इसका वर्ड होता है यूरेनस। अरुण ग्रह का जो व्यास है लगभग 50,724 किलोमीटर है। ठीक, एक दिन जो इसका घूर्णन काल है, एक दिन लगभग 17 घंटे 14 मिनट का होता है। ये अपने अक्ष पर रह करके एक दिन में क्या कितना, एक दिन जिसका टाइम जो होता है घूर्णन काल जो होता है 17 घंटे 14 मिनट का होता है। और यह सूर्य से लगभग 28.7 अरब किलोमीटर
यानी कि 19.2 खगोलीय इकाई दूर स्थित है। अरुण ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यह मानो लेटे हुए जैसा लगता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सौर मंडल में एकदम अद्वितीय है। इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है, जो इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण है। अगर कोई पूछे कि जो है अरुण ग्रह नीला क्यों दिखता है, नीला कलर का क्यों दिखता है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि यहाँ मीथेन गैस की उपस्थिति ज़्यादा है, इसीलिए ये नीला दिखता है। अरुण के 13 ब्लैक रिंग्स पाए गए हैं, जो बहुत पतले और धुंधले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अरुण के 13 ब्लैक या ब्लैक को इंग्लिश में रिंग्स कह सकते हैं, पाए गए हैं, जो बहुत पतले और धुंधले हैं। इसके 27 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल, अग्रबियल, ब्रियल, मिरांडा, ये ऐसे उपग्रह हैं जो ज्ञात हैं। कुल 27 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं। और इसमें कुछ और प्रमुख तथ्य हम देखें जो याद करने योग्य बातें हैं कि सूर्य से इसकी दूरी है 28.7 अरब किलोमीटर है, और इसका व्यास 50,724 किलोमीटर है। एक दिन जो इसको घूर्णन टाइम जो लगता है 17 घंटे 14 मिनट लगता है। एक वर्ष में ये पृथ्वी मतलब एक वर्ष जो 84 पृथ्वी वर्ष लगते हैं इसको पूरा करने में, सूर्य का चक्कर लगाने में। यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है। बलयों की संख्या जो है इसके 13 है। उपग्रहों की संख्या जो अभी तक ज्ञात है 27 है। ये हो गए अरुण। अब हम लास्ट ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम है वरुण, जो 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर है। अगर हम बात करें तो वरुण ग्रह की अगर बात करें हम तो इसकी खोज कब हुई थी? 1846 में हुई थी। 1846 में इसकी खोज हुई थी। और इसको खोजा कौन था? एक जर्मन के खगोलज्ञ हैं जिसका नाम है जॉन गॉले हैं, जिन्होंने क्या किया है, इसकी खोज की है। ये कुछ पॉइंट रहे, पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट जो हैं। ये सौर मंडल का एक रहस्यमयी और सबसे दूरस्थ ग्रह है। सूर्य से सबसे दूरी पर यही है। वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, सौर मंडल का 8वां और सबसे दूरस्थ ग्रह है। यह सूर्य से औसतन 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक गैस दानव ग्रह है। इसका व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर है। वरुण का एक दिन घूर्णन काल जो होता है लगभग 16 घंटे 6 मिनट का होता है। वरुण का एक वर्ष जो पूरा होता है सूर्य की परिक्रमा काल का जो टाइम लगता है लगभग 165 पृथ्वी वर्ष का होता है। इसका रंग नीला दिखाई देता है, जो इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। वरुण पर तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो सौर मंडल में सबसे तेज मानी जाती है। और इसके सतह ठोस नहीं है, यह मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है, जिसके नीचे बर्फ, चट्टान और पानी का कोर होने की संभावना है। वरुण के 14 ज्ञात उपग्रह हैं। अभी तक 14 ग्रह खोजे गए हैं, 14 उपग्रह खोजे गए हैं, जिनमें ट्राइटन सबसे बड़ा है। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो प्रतिगामी दिशा में घूमता है। वरुण की खोज 23 सितंबर 1846 को जर्मन खगोल शास्त्री योहान गाले ने किया था। ठीक है ना। इन्होंने दूरबीन की सहायता से इसकी खोज की थी, और यह गणनाओं के आधार पर खोजा गया पहला ग्रह है। अगर ट्राइटन के बारे में बात की जाए तो यह एक अनोखा उपग्रह है। ट्राइटन पर नाइट्रोजन गैस के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसकी सतह पर बर्फीली परत और गीजर जैसी संरचनाएं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन पर जीवन की संभावना हो सकती है। और इसके बारे में कुछ विशेष और है। वाइजर 2 यान ही अब तक एकमात्र यान है जिसने 25 अगस्त 1989 को वरुण का एक निकट
से अध्ययन किया था। आप इसमें देख सकते हैं वरुण का स्थान दिखाया गया है, जो सूर्य से जो दूरी देखेंगे 8वें नंबर पे है, ये है वरुण। आप यहाँ देख सकते हैं ये सूर्य है, बुध है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे वरुण है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट वीडियो। इसके बाद शनि ग्रह भी है, शनि ग्रह को हम लोग देखते हैं। शनि ग्रह तो हाँ, शनि ग्रह को देखते हैं, शायद ये छूट गया था। शनि ग्रह को देखते हैं। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह भी एक ग्रह है, इसको कर्म का देवता और अनुशासन का प्रतीक मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे कर्म का देवता और अनुशासन का प्रतीक मानते हैं शनि ग्रह को। और यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले पर बृहस्पति है, उसके बाद दूसरा क्या है? ये ग्रह है। इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या कितनी है? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान एकदम दिखाई देगा। देखिए पीला दिख रहा है ना, ये पीले तारे के समान एकदम दिखाई पड़ता है। और शनि ग्रह जो है सौर मंडल का छठा ग्रह है और यह एक गैस दानव भी है। इसका व्यास लगभग 1,16,460 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना बड़ा है। यह सूर्य के लगभग 14.4 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 29.5 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। एक दिन का जो घूर्णन काल होता है लगभग 10 घंटे 33 मिनट में ये पूरा करता है। एक वर्ष यानी कि सूर्य की परिक्रमा काल जो इसका है लगभग 29.5 पृथ्वी वर्ष का समय लगता है। शनि ग्रह की सबसे खास पहचान इसके सुंदर और विशाल छल्ले हैं, जो बर्फ के कणों, धूल और चट्टानों से बने हुए हैं। कभी कभी पूछ सकता है शनि ग्रह के जो अगल बगल जो छल्ले हैं वो किसके बने हैं? तो आपका आंसर होगा बर्फ के कणों से, धूल से और चट्टानों से बने हैं। शनि के कुल 146 से अधिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है, यह पानी से भी हल्का है। और कुछ देखते हैं। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है, यह पानी से भी हल्का है। यदि इसे पर्याप्त बड़े जलाशय में रखा जाए तो यह तैर सकता है। शनि को ज्योतिष में क्रम, कर्म, न्याय, अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है। इसे कर्मफल दाता भी कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं? कर्मफल दाता भी कहते हैं। शनि के छल्ले के बारे में देखते हैं। ये छल्ले मुख्यतः बर्फ के कणों, इनकी मोटाई कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक होती है, लेकिन विस्तार लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। टाइटन यहाँ का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड के बाद। फर्स्ट नंबर पर गैनीमेड है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं। टाइटन पर झीलें और नदियां हैं जो मीथेन और इथेन की बनी हुई हैं। कुछ विशेष तथ्य हैं, उसके बारे में देखते हैं। शनि ग्रह की धुरी झुकी हुई है लगभग 26.7 डिग्री पर, जिसके कारण इसके मौसम बदलते रहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह ग्रह भारी तूफानों और तेज हवाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ज्योतिष में शनि का महत्व क्या है? शनि को न्याय का देवता और कर्मफल दाता कहा जाता है। ये ज्योतिष के हिसाब से है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। धैर्य, मेहनत, संयम और ईमानदारी से शनि प्रसन्न होते हैं। तो ये रहा दोस्तों, धीरे धीरे करके हमने आपको 8 ग्रह के बारे में पढ़ा दिया। मैं बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। क्योंकि मेरा यह दूसरा वीडियो है, जो कमियां हैं धीरे धीरे सब कमियां ख़त्म हो जाएंगी। वो आपको अच्छे क्वालिटी के मटेरियल, अच्छे कंटेंट आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसके बाद कोशिश करते हैं कम से कम 100 क्वेश्चन का आपका जो MCQ टाइप का क्वेश्चन करा दें, ताकि आप यहाँ से कितना सीखे हैं आपको पता चले। कुछ नए क्वेश्चन भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।